आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सिरिंज, डेफिनेशन उसका, उसके टाइप्स एंड एप्लीकेशन। ये बात है सिरिंज जो एक नर्सिंग का टॉपिक है और इसमें हम आपका बीएससी नर्सिंग जो मैं बता चुका, जीएनएम और एएनएम ये सब इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सिरिंज और बी फार्मा भी आता है इसमें और एम फार्मा भी इसमें आता है, तो ये इस कोर्स में इन्वॉल्व है ये वाला टॉपिक। तो देख लेते हैं, सिरिंज आर इसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, सिरिंज क्या है? मेडिकल डिवाइसेस है और आपको सिरिंज आर इसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन। सबसे पहले तो वो क्या करता है, जितना भी दवाई होती है तो वो हम सिरिंज के थ्रू ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अगर हमें ब्लड निकालना हो तो ब्लड से, या फिर कोई अदर वाइटल हेल्थ केयर प्रोसीजर करना हो तो हमें सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। हमें कोई भी बड़े से बड़ा प्रोसीजर को अगर हमें करना होगा तो हमें सिरिंज ही चाहिए होगी। द प्रेजेंटेशन विल प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ सिरिंज। तो सिरिंज का क्या बताएगा, हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, पर्पज, उसके कंपोनेंट एंड वेरियस एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड। कितने टाइप की सिरिंज होती है आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो व्हाट इस सिरिंज में आएगा आपका डेफिनेशन सबसे पहले। तो ए सिरिंज इज ए मेडिकल यूनिट डिवाइस यूज टू इंजेक्ट फ्लूइड इनटू और विथड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। या तो सिरिंज जो होती है ये एक तरीके का जो डिवाइस होती है, या तो वो फ्लूइड को बॉडी के अंदर भेजेगी या वहां से ब्लड निकालना होगा। जैसे हम जाते हैं किसी भी क्लिनिक पे ब्लड सैंपल के लिए तो वो वाला जो चीजें होती है वो सिरिंज के थ्रू ही की जाती हैं। उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आपको दिखेगी, कहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? हेल्थ केयर डिलीवरी में किया जाएगा, या फिर कोई भी, जो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको कोई फ्लूइड तुम्हारी बॉडी में डालना है, कोई इंजेक्शन लगाना है दर्द का, तो सिरिंज की यूज की जाएगी। और ब्लड सैंपलिंग के लिए या फिर किसी भी तरीके की सैंपलिंग के लिए भी सिरिंज ही यूज की जाती है। सिरिंज की एप्लीकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो मेडिकेशन इंजेक्शन में, अगर आप किसी को इंजेक्शन लगाना है तो सिरिंज के थ्रू ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। विदाउट सिरिंज आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। जैसे कैसे लगा सकते हैं? आईवी लगा सकते हैं, आईएम लगा सकते हैं और सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। तो ये तीन टाइप के इंजेक्शन तो सिरिंज से ही लगेंगे। ब्लड सैंपलिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ। ब्लड सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जहाँ पे हम कोई भी पेशेंट ब्लड को मतलब निकलवाता है और चेक कराने के लिए, कोई भी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए कि उसको बीमारी क्या है। वैसे अदर प्रोसीजर के केस में अगर जाओगे तो सच एज एस्पायरेशन टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, वही सेम चीज है कि आपको बॉडी से फ्लूइड निकाला जाएगा या ब्लड निकाला जाएगा चेक करने के लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो सिरिंज का तीन तरीके से होगा। पहले आपको अंदर दवाई डालनी है उस वजह से, आपका ब्लड निकालना है उस वजह से, और थर्ड वाला भी इससे ही मैच होता है। सिरिंज के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है उसमें बैरल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बाहर का है, इसको हम बैरल बोलते हैं। प्लंजर जो होता है ये खींचने वाला चीज होती है जिसको हम बाहर की साइड में खींचते हैं। टिप जो होती है, टिप भी होती है एक, और एक होता है ग्रेजुएशन मार्क। ये जो मार्किंग हो रही है ये वाली जो अंदर है कि 5 ml की सिरिंज है कि 2 ml की है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशन मार्क, जहां से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का पता चल जाएगा कि आप कितना उसमें डाल रहे हो। सिरिंज के टाइप क्या होते हैं बेस्ड ऑन द यूज। ठीक है, आप किस तरीके की सिरिंज यूज कर रहे हो। लाइक इंसुलिन सिरिंज डायबिटीज के लिए होती है। ठीक है, डायबिटीज के लिए होती है, डायबिटीज मेलाइटस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज टीबी वाले पेशेंट के लिए होती है। और बहुत अलग तरीके की सिरिंज भी आती हैं। या तो वो मैनुअल होती है सिरिंज, या ऑटो डिस्पोजेबल होती हैं, डिसेबल होती हैं। या तो वो ऑटोमेटिक होती हैं या फिर मैनुअली आपको वो डिजाइन करना पड़ेगा, आपको ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मशीनों के थ्रू भी ये सब चीजें चलती हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ सिरिंज दिखाई दे रही होंगी आपको, तो आप देख सकते हो कि ये किस किस तरीके की सिरिंज होती है। सिरिंज के साइज क्या होते हैं? 1 ml की मिलेगी, 3 ml की मिलेगी, 5 की मिलेगी, 10 ml की मिलेगी। और जैसे जैसे कोई भी डिसीज है या किसी भी तरीके दूसरे तरीके का काम है, उसी तरीके की सिरिंज के साइज भी बदलते रहते हैं। साइज सिलेक्शन क्या होगा कि आप किस चीज को निकाल रहे हो या किस चीज को बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो वो
सिरिंज की साइज पे ही डिपेंड करता है। सिरिंज की सेफ्टी में आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सिरिंज शुड नॉट बी यूज्ड इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि अगर आपकी जो निडल है वो अगर डैमेज हो गई है, जो आगे का उसका जो पार्ट है वो अगर खराब हो गया है, तो आपको सिरिंज वो चीज यूज नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है? लाइक इन्फेक्शन हो सकते हैं उससे, निडलिस्टिक इंजरी एंड एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो इंजरी भी हो सकती है उससे, इंजेक्शन जब आप लगाते हो तो उस वजह से अगर निडल ब्रेक हो गई है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांस या फिर चोट लगने के चांस ज्यादा होते हैं। सेफ्टी मेजर्स में आप पीपीई किट का यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेफ्टी मेजरमेंट भी इसका सिरिंज का कर सकते हैं। सिरिंज इनोवेशन में ऑटो डिजेबल भी होती हैं, जो मशीन्स के थ्रू काम करती हैं। रिट्रैक्टेबल निडल्स भी होती हैं, ठीक है। निडल्स कैन बी सेफली रिट्रैक्ट इनटू द बैरल, और उसको आप निडल को आराम से उससे निकाल सकते हैं बैरल से, जिससे कोई भी इंजरी होने का जो होता है वो कम हो जाएगा। और फिर सेफ्टी शील्ड भी आप यूज कर सकते हो। सिरिंज डिस्पोजल के केस में आपको पहले प्रॉपर हैंडलिंग का पता होगा कि सिरिंज की जो प्रॉपर हैंडलिंग, जो उसको मतलब रखना होता है, उसको हम कैसे करते हैं। फिर डिस्पोजल को जब आप डंप करते हो किसी भी चीज को, तो उसके लिए सिक्योर करना है अपने आप को कि हाँ वो अच्छे से डिस्पोजल हो गई है, और फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो अप करना है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोलता है कि कंक्लूजन में एक ये ऐसी मेडिकल डिवाइस है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होगी। अगर ये नहीं होगी तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी नहीं होगी। फिर और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो इन सब चीजों को, ब्लड को निकाल सके और दवाई को अंदर पहुंचा सके। तो और कोई टेक्निक नहीं है इतनी एफिशिएंट जितना सिरिंज करती है। मेडिकल केयर में भी होती है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी, कंपोनेंट्स पढ़े, कंपोनेंट्स में हमने प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सिरिंज पढ़ी, और इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ दैट सिरिंज। हमने उसमें पढ़ा था, बैरल पढ़ा था, ठीक है। एक हमने उसमें प्लंजर पढ़ा था, और निडिल पढ़ा था। निडिल हब भी होता है उसमें, और एक होता है प्रोटेक्टिव कवर होता है उसमें, जो निडल के ऊपर लगाया जाता है। प्लंजर देखा होता है, एक ग्रेजुएशन मार्क होता है जिसमें मार्किंग होती है कि